नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्रीमान भगवद गीता चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत सिद्धांत की जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह सिद्धांत है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक गहरा जीवन मंत्र है। जीवन का पहला सत्य, हर घटना का एक कारण होता है। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब हमें लगा ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन गीता कहती है, हे अर्जुन, जो कुछ भी घटित होता है एक निश्चित कारण से होता है और उस कारण के पीछे ईश्वर की योजना होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह नौकरी आपको नहीं मिली। उस समय आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एक और बेहतर अवसर मिल गया जो पहले वाली नौकरी से कई गुना अच्छा था। अगर आपको पहली नौकरी मिल जाती तो शायद आप कभी इस बड़े अवसर तक नहीं पहुंचते। समय सबसे बड़ा शिक्षक श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबका स्वामी है। हम किसी चीज के लिए आज बेचैन होते हैं, लेकिन वो तभी मिलेगी जब समय सही होगा। बीज को पौधा बनने में समय लगता है और पौधे को फल देने में और भी समय लगता है। अगर हम जल्दी में फल तोड़ लें तो वो कच्चा होगा और स्वाद भी कड़वा होगा। अतीत का बोझ छोड़ना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अतीत के लिए मत रो और भविष्य के लिए चिंता मत करो। लेकिन हम इंसान अक्सर अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं में फंस जाते हैं। यह ऐसे है जैसे किसी पुराने जख्म को बार बार कुरेदना, वो कभी भर नहीं पाएगा। एक साधु की कहानी है। दो यात्री नदी पार कर रहे थे। एक ने पीठ पर भारी बोझ लाद रखा था और दूसरा खाली हाथ था। जब उन्होंने नदी पार की तो खाली हाथ वाला आगे बढ़ गया, लेकिन बोझ वाला आदमी अभी भी वही खड़ा था, क्योंकि उसने अपना बोझ उतारा ही नहीं। अतीत का बोझ भी वैसा ही है। जब तक हम उसे नहीं छोड़ते हम आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म ही धर्म है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे मशहूर उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम कर्म करते हैं और फल की उम्मीद में जीते हैं तो निराशा पक्की है। लेकिन जब हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमें भीतर की शांति मिलती है और फल अपने समय पर मिलता है। दुख और सुख दोनों ही स्थायी नहीं है। गीता कहती है, सुख दुख आते जाते रहेंगे जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है। इसका मतलब है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा और अच्छे समय को भी हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रखा जा सकता। इसलिए दोनों में संतुलन रखना ही सच्चा ज्ञान है। कैसे अपनाएं जो हुआ वह अच्छा हुआ का मंत्र। जब भी कठिनाई आए खुद से कहे, यह भी गुजर जाएगा। हर घटना से सीख ले, चाहे वो बुरी ही क्यों न लगे। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत रखे। गीता का एक श्लोक रोज पढ़े और उसके अर्थ को जीवन में उतारें। अंतिम संदेश दोस्तों, जब हम सच में मान लेते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, तो हम शिकायत करना बंद कर देते हैं और ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख जाते हैं। तब जीवन का हर दिन एक आशीर्वाद जैसा लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।